बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं हम इस्लामियत पढ़ने जा रहे हैं। उसका बाब नंबर है 5 आमुल हज़न। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आम के मायने साल और हज़न के मायने गम के हैं। हमने इसमें अगर आपको याद हो तो दो हस्तियों के बारे में पढ़ा था, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये दो हस्तियाँ वो हस्तियाँ हैं जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई अज़ीज़ थीं, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुख दर्द की साथी थीं, उनके गम में बराबर की शरीक थीं। ये उन दो हस्तियों के बारे में हमारा सबक लिखा गया है। हमने पढ़ा था कि उनकी वफ़ात के बाद, उनकी दुनिया से चले जाने के बाद हमारे प्यारे नबी को बहुत ही गम और दुख बर्दाश्त करना पड़े, जिसकी वजह से उन्होंने उस साल का नाम आमुल हज़न रख दिया। आज हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के कुछ दिनों बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की ज़ोजा मोहतरमा, ज़ोजा कहते हैं बीवी को, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी दुनिया से रुखसत हो गई कि वो वफ़ात पा गई। हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के बाद यानी उनके दुनिया के चले जाने के बाद कुछ दिनों बाद ही आपकी जो बीवी यानी ज़ोजा मोहतरमा थीं वो भी इस दुनिया से वफ़ात पा गई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा सहारा थी यानी कि आसरा थी, उनके दुख दर्द की साथी थी। अब आपको पता है कि हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। इंसान एक माशरती हैवान है। इंसान अगर चाहे कि मैं अकेला ज़िंदगी गुजार लूँगा तो ये नामुमकिन बात है। इसीलिए हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आसरा थी, जो उनके दुख दर्द की साथी थी, वो उनकी ज़ोजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हज़रत खदीजा का लक़ब ताहिरा था। ताहिरा मीन पाक थी और वो औरतों में सबसे पहले इस्लाम लाईं। इनका बुलंद मुकाम है क्योंकि दुनिया की तमाम औरतों में से सबसे पहले इस्लाम लाने वाली औरत हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। और वो ये जो हैं वो औरत हैं जिन्होंने अपना सारा माल राह खुदा में ख़र्च कर दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर दुख दर्द हर गम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबर की शरीक थीं, पूरी शिराकतदार थी। बराबर मीन पूरी शरीक थी, शिराकतदार थी। अब इससे क्या मुराद है? पूरी शिराकतदार थी मतलब कि जो दुख हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचता था वही इन्हें भी बराबर में पहुंचता था। इन्हें तकलीफ़ होती थी और इन्हें पूरी की पूरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में शरीक हुआ करती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना सारा माल और तमाम चीज़ें जो थीं अल्लाह ताला की खातिर, यानी अल्लाह ताला की खातिर मतलब कि अल्लाह ताला की राह में ख़र्च कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। अल्लाह ताला की राह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त लोगों ने मेरा इनकार किया वो मुझ पर ईमान लाएं। वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? हज़रत खदीजा पर के लिए, कि जिस वक्त लोगों ने मेरा इनकार किया। आपको पता है जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग का काम शुरू किया तो लोग नहीं मानते थे, अक्सरियत काफिरों की थी और लोगों ने इनकार को शुरू कर दिया। आपने फरमाया जब लोगों ने इनकार किया तो वो मतलब कि हज़रत खदीजा मुझ पर ईमान लाई। जब लोगों ने मुझे झुठलाया, जब लोगों ने कहा कि ये झूठा है, इन्होंने मेरी तस्दीक की, इन्होंने मुझे सच्चा साबित किया। ये जो हदीस है जो ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में उतारी गई, बोला गया कि जिस वक्त लोगों ने मेरा इनकार किया, हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं कि जिस वक्त लोगों ने मेरा इनकार किया यानी मेरी बात का इनकार किया, वो मुझ पर ईमान लाईं। हज़रत खदीजा मुझ पर ईमान लाईं जब लोगों ने मुझे झुठलाया, यानी जब लोगों ने कोशिश की मुझे झूठा साबित करने की, इन्होंने मेरी तस्दीक की यानी मुझे सच्चा साबित किया। जिस वक्त लोगों ने मुझे महरूम किया यानी मुझे देने से अपना हाथ रोक लिया, महरूम किया यानी मुझे कुछ देते नहीं थे, माल तिजारत सब ख़त्म कर लिया जब लोगों ने मेरे साथ, इन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया मतलब कि शामिल किया और अल्लाह ताला ने मुझे इनसे औलाद दी। हुज़ूर पाक हज़रत खदीजा के बारे में बता रहे हैं
कि जब लोगों ने मेरा इनकार किया तो इन्होंने ये मुझ पर ईमान लाई, जब लोगों ने मुझे झुठलाया इन्होंने मेरी तस्दीक की, जब लोगों ने मुझे महरूम किया तो इन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे इनमें से औलाद अता की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त में 25 साल गुजारे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हुई तो आपकी उम्र मुबारक 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल थी। अब उन्होंने 40 साल की ज़िंदगी इससे पहले गुजार ली थी और हुज़ूर पाक की मोहब्बत, हुज़ूर पाक के साथ में उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 25 साल गुजारे, और इस 25 सालों में इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी कि जब उनकी वफ़ात हुई तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस महीने उस साल का नाम ही आमुल हज़न रख दिया। इस अरसे मीन इस वक्त में इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई कसर बाकी ना उठा रखी। मतलब कि इन 25 साल ये जो 25 साल का अरसा था इसमें उन्होंने इतनी खिदमत की हुज़ूर पाक की कि कोई भी कसर यानी कोई कमी बाकी ना रही। हर मुश्किल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गसारी की मतलब कि उनका दुख दर्द बांटा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जुदाई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में मज़ीद इजाफ़ा किया। यानी जब वो आपको छोड़कर जा रही थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का काम फिर भी जारी रखा। आज का हमारा जो लेक्चर था इधर तक कंप्लीट होता है। इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ कितना अरसा गुजारा, या हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना अरसा गुजारा। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब क्या था, तो आपको इस बॉक्स में से मिल जाएगा कि उनका लक़ब ताहिरा था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब ताहिरा था। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है हज़रत खदीजा के बारे में वो बताइए, तो आप बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त लोगों ने मेरा इनकार किया वो मुझ पर ईमान लाईं, जब लोगों ने मुझे झुठलाया इन्होंने मेरी तस्दीक की, जिस वक्त लोगों ने मुझे महरूम किया इन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया और अल्लाह ने मुझे इनसे औलाद दी। इसी तरह से इसी में से आपके MCQs आपकी खाली जगह का जायज़ा लिया जाएगा।